देवीलाल का बेटा बस में करता था सफर। चौधरी देवीलाल के बेटे प्रताप चौटाला हरियाणा की राजनीति के प्रमुख किरदारों में से एक थे। खास बात यह है कि हरियाणा गठन के बाद प्रताप चौटाला चौधरी देवीलाल परिवार से विधायक बनने वाले पहले सदस्य थे। वे 1967 में इलाहाबाद से विधायक बने और उन्हें राजनीति का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था और वे अक्सर चौटाला गांव से सिरसा बस के जरिए ही आते जाते थे। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल परिवार में सीएम देवीलाल के बाद विधायक बनने वाले उनके पुत्र दिवंगत प्रताप सिंह चौटाला की शख्सियत अनेक मामलों में अनूठी व बेमिसाल थी। सन 1967 में प्रताप सिंह चौटाला इलाहाबाद विधानसभा हल्के से विधायक बने। उससे पहले 1952 में उनके पिता चौधरी देवीलाल विधायक बने थे। 1977 में देवीलाल मुख्यमंत्री बने और बाद में देश के उप प्रधानमंत्री जैसे पद पर पहुंचे। सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले इस राजनीतिक घराने के सदस्य और राज्य सरकार में चेयरमैन और विधायक जैसे ओहदों पर रहने वाले प्रताप सिंह चौटाला का पूरा जीवन जो है वो सादगीपूर्ण रहा। प्रताप चौटाला ने अपना अधिकांश वक्त अपने पैतृक गांव चौटाला में ही बिताया। गांव चौटाला में आज भी उनका मकान है। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में प्रताप सिंह चौटाला ने अधिकांश समय सिरसा, चंडीगढ़ व दिल्ली आदि जाने के लिए बसों के द्वारा ही सफर किया और वे सरकारी दफ्तरों व अन्य स्थानों पर जाने के लिए अक्सर पैदल ही घुमा करते थे। गांव चौटाला से अक्सर वे बस से सिरसा आते थे और साधारण लिबास और हाथ में थैला लिए प्रताप चौटाला जब शहर में घूमते थे तब लोग हैरान हो जाते थे कि इतने बड़े राजनीतिक परिवार का सदस्य और इतना साधारण। दरअसल सत्ता की नर्सरी कही जाने वाले गांव चौटाला के रहने वाले और इस नर्सरी को सींचने वाले पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के मंझले बेटे प्रताप सिंह चौटाला की राजनीति और कार्यशैली अनूठी थी। उनके बारे में सियासी गलियारों में एक राय तय है कि उनका काम करने का अपना एक तरीका था, अपनी एक कार्यशैली थी। वे असूल पसंद इंसान थे। यही वजह रही है कि सियासत में वे एक बार अपने पिता से भी किनारा कर गए। वे असूलपन के साथ बेहद सादगी भरा जीवन जीते थे। रोडवेज की बसों में सफर करते थे। सिरसा आते थे तो यहाँ पर अपने भाई ओम प्रकाश चौटाला, रणजीत सिंह या अन्य जगहों पर पैदल ही निकल जाते थे। सिरसा और डबवाली शहर की गलियों में उन्हें पैदल चलते देखा गया है। बस में भी शुरुआती दौर में उनको सफर करते देखा गया। सवारियों संग, कंडक्टर संग चालक भी चौंक जाते थे, पर यह उनकी फितरत थी। 15 फरवरी 1939 को जन्मे प्रताप चौटाला ने ग्रेजुएट किया और उसके बाद लॉ की डिग्री ली। 28 वर्ष की उम्र में ही वे सक्रिय सियासत में आ गए। उनके पिता चौधरी देवीलाल ने 1967 के विधानसभा चुनाव में प्रताप को कांग्रेस की टिकट दिलवाई। प्रताप चौटाला ने 20,208 वोट हासिल करते हुए लालचंद खोड़ को 2647 वोटों के अंतर से हराया। भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिराने के वक्त प्रताप ने भी राव वीरेंद्र सिंह का साथ दिया था। 1971 में देवीलाल ने कांग्रेस से किनारा कर लिया था। 1972 में देवीलाल ने कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ा और साल 1970 में जनता पार्टी के बैनर तले देवीलाल ने सियासी संघर्ष जारी रखा। 1970 से पहले ऐसा दौर भी आया जब प्रताप चौटाला जो थे अपने पिता से ही बागी हो गए। 1970 में प्रताप चौटाला ने रोड़ी से हजार उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक दी। उन्हें करीब 8160 वोट मिले। इसके कुछ समय बाद प्रताप ने फिर से घर वापसी कर ली और वे अपने पिता की शरण में आ गए। 1982 में प्रताप चौटाला ने लोकदल की टिकट पर रोड़ी से चुनाव लड़ा और उन्हें करीब 21,101 वोट मिले और वे कांग्रेस के जगदीश नेहरा से करीब 11,000 वोटों के अंतर से हार गए। मन के मोची प्रताप इसके बाद फिर से देवीलाल के बागी होकर कांग्रेस में चले गए और बाद में कांग्रेस भी छोड़ दी। 1987 में चौधरी देवीलाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने प्रताप चौटाला को लघु उद्योग निगम का चेयरमैन बनाया। खैर 1991 में प्रताप ने फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली, पर साल 1982 के बाद उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। साल 2007 में प्रताप चौटाला ने भजनलाल की अगुवाई वाली हरियाणा जनहित कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। 2010 में फिर से वे कांग्रेस में आ गए। जनवरी 2013 में जब प्रताप के बड़े भाई ओम प्रकाश चौटाला को जूनियर बेसिक टीचर्स भर्ती मामले में सजा हुई तो पहली बार भावनात्मक रूप से टूट गए, अपने भाई के हक में खड़े हो गए। उन दिनों वे काफी भावुक रहने लगे। उनकी तबीयत भी खराब होने लगी। उन्हें कैंसर हो गया और जून 2014 में उनकी मौत हो गई। प्रताप एक बहुत ही कमाल के इंसान थे। वे सहज और सरल थे, सादगी पसंद थे और अध्ययन में रुचि रखने वाले थे। वे दशकों पुरानी राजनीतिक न्यूज की किस्सों कहानियों को सहेज कर रखते थे। उन्हें सियासी इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। उनकी खासियत यह थी कि वे अक्सर बस से सफर करते थे। गांव चौटाला से चंडीगढ़ सिरसा भी बस से आते जाते थे। बस से उतरकर पैदल ही चला करते थे। वे मुद्दों और मसलों पर अक्सर
पत्रकार वार्ताएं भी करते थे। उनकी पत्रकार वार्ता एजेंडा बेस्ड होती थी। एजेंडे से इतर सवाल पूछने पर असहज हो जाते थे और वे अपने बेबाक बयानों से भी चर्चा में रहते थे। खुद प्रताप अपने आप को बागी कहने से भी हिचकते नहीं थे, खुलकर खुद को बागी बोलते थे। बेशक प्रताप की तरह से रणजीत सिंह ने भी उस समय अपने पिता की पार्टी लोकदल से किनारा कर लिया था और जब चौटाला और रंजीत के बीच सियासी वर्चस्व की लड़ाई हो गई थी 1987 में रणजीत सिंह कृषि मंत्री रहे, पर देवीलाल जब केंद्र की राजनीति में चले गए तो चौटाला पूरी तरह से हावी हो गए। वे जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बन गए और साल 1990 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।